तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति। और आज हम लोग जाने वाले हैं द्वारका, सोमनाथ से द्वारका। हम लोग का अभी चेकआउट है वीटीएस सोमनाथ गेटवे से, और हम लोगों ने वहाँ पे होटल स्वाति बुक किया हुआ है। सो इट वाज अ सडन ट्रिप। तो हम लोग आते वक्त आरएसी में आए थे और नाउ वी आर गोइंग बाय द बस। वी बुकड अ बस, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोग बोल रहे हैं कि स्लीपर बस अवेलेबल नहीं है, तो सीटर में भेजेंगे। तो इट विल टेक अस अराउंड 5.5 आवर्स टू रीच देयर। फिर देखते हैं, द्वारका में नागेश्वर मंदिर करेंगे और द्वारकाधीश कृष्ण भगवान के मंदिर जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर ब्लॉग। लव यू ऑल, लेट्स गो। तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया है, 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे ये हम लोग को बस डेपो तक छोड़ने के लिए। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि बस ही कैंसिल हो गई है। सो डू नॉट टेक गुरु कृपा ट्रेवल, इट इज़ रियली वेरी पैथेटिक। उनका सर्विस है, उन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट में चेंजेस किया और हम लोग को बताया ही नहीं। सडनली गो आईबीबो से हम लोग को मैसेज आया कि आपको रिफंड आ जाएगा और बस कैंसिल हो गई है। तो यहाँ आने के बाद भगवान ने जैसे हम लोग को मिला, वैसे हेमा जी हम लोग को मिले। ये है हेमा जी, इन्होंने हम लोग के साथ कैब शेयर की और हम लोग की जर्नी में ये हमारे साथ थे द्वारका में। शी इज़ रियली वेरी गुड लेडी, शी स्टेस इन बोरीवली। एंड ये हम लोग यहाँ रुके हैं, ये देखो जहाँ पे पूरा बीच है। ये माधवपुर बीच जो है ये पोरबंदर गुजरात में आता है। गोइंग ऑन अवर वे टू द्वारका एंड इट इज़ ब्यूटीफुल बीच वेयर यू कैन सी नंबर ऑफ शेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स। जैसे कैमल राइड है यहाँ पे, हॉर्स राइड भी होता है, फिर कोकोनट वाटर पीना है तो वो भी पी सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पर हम लोग के पास टाइम कम है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे खड़े रह के थोड़ा फोटोग्राफी की। और अभी जैसे हम लोग को ड्राइवर ने बोला कि ये मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रास्ते में ही आता है। सो वी वेंट हियर इन दिस टेम्पल। सो हमारे ड्राइवर ने बोला ये मंदिर में ज़रूर इनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। ये है नरवा माता का मंदिर, जो 100 साल पुराना मंदिर है। इन्होंने कितना ब्यूटीफुली रखा हुआ है, देखिए, और बहुत ही मस्त है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना माता जी की ब्लेसिंग्स ले ली जाए। सो मे लॉर्ड माँ नरवा माता ब्लेस एवरीवन विथ एवरीथिंग। कितना मस्त मंदिर है। इट वॉज रियली वेरी गुड वन। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, शिवलिंग के आसपास में हमेशा गणेश जी और हनुमान जी रक्षक की तरह रहते ही है। एंड दिस इज द पंप। हम लोग यहाँ पे गैस भरने के लिए रुके हुए हैं कार में। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे मूल द्वारका मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है। कोडिनार में है ये मंदिर, और विच इज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट ऑफ जूनागढ़, which is one of the claimant of original द्वारका of महाभारता। So हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से इनके भी दर्शन कर लिए हैं। हम लोगों ने शिव जी के दर्शन किए और बहुत सारे भगवान यहाँ पे रखे हुए, सब भगवान के दर्शन किए। इन्होंने, हम लोग के ड्राइवर ने हम लोग को यहाँ रुकाया, इसलिए हम लोग कर पाए हैं गिरगिट शिवा के बाजू में। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नागेश्वर। तो यहाँ से काफ़ी दूर है नागेश्वर, तो उसके पहले सेतु ब्रिज भी आएगा, अटल सेतु ब्रिज। यू कैन सी दिस, कितना अच्छे से रास्ते यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। सो दिस इज़ द द्वारका टेम्पल विच वी आर गोइंग टू गो वाइल द टाइम ऑफ कमिंग फ्रॉम नागेश्वर। तो ये द्वारका आते ही आपको यहाँ पे ऐसे गाय और सब बैठे हुए दिखाई देंगे। ये द्वारका का गेट है। दिस इज़ कृष्ण भगवान की नगरी में पहुंच चुके हैं हम लोग, द्वारकाधीश के यहाँ पे। सो वी विल कम हियर व्हाइल कमिंग। लुक एट द गेट, सो नाइस, ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। रास्ते पे एक कचरा भी दिखाई नहीं देगा, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से की हुई है यहाँ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू नागेश्वर। तो यहाँ तक का रास्ता तो काफ़ी अच्छा था, आगे देखते हैं कि कैसा रहेगा अपना जर्नी। तो नागेश्वर जाने का रास्ता काफ़ी ही ख़राब था। जहाँ देखो नागेश्वर पहुँचने तक हम लोग को काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से ड्राइवर फास्ट नहीं चला पा रहे थे। सो गवर्नमेंट एंड पीपल हियर इन गुजरात, प्लीज़ डू रिपेयर दिस रोड। तो फाइनली वी हैव रीच नागेश्वर टेम्पल। ये देखिए कितनी बड़ी ह्यूज शिव जी की मूर्ति है, जो देखते ही उनसे प्यार हो जाएगा।
So this is the Nageshwar temple. We have reached here. नागेश्वर टेम्पल गुजरात में आता है और ये है एक ज्योतिर्लिंग. जैसे हम लोगों ने इसके पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किया, ये मेरा 5th ज्योतिर्लिंग है जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग. ये ज्योतिर्लिंग आता है द्वारका सिटी एंड बेट द्वारका आइलैंड के बीच में, ऑन द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात. सो जैसे आप देख रहे हो कितना लगा हुआ है. आज है संडे और संडे होने के कारण यहाँ पे लाइन है. यू कैन सी दिस. ये मूर्ति कितनी मस्त है और यहाँ के कार्विंग्स भी अच्छे हैं. ये मंदिर द्वारका बेट से 22 किलोमीटर्स है, जो कि यहाँ से हम लोग फिर द्वारका बेट जाने वाले हैं, जो हम लोग को हाफ एन आवर लगेगा लगभग. और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं द्वारका. सो दिस इज़ द टेम्पल इनसाइड. यू कैन सी दिस. वी कैन टेक द फोटोग्राफी और इट इज़ अलाउड. ये थाली जो दे रहे हैं इन लोग, ये 600 की एक थाली है. अगर आपको जल अभिषेक करना है तो आप 1000 में एक थाली ले सकते हो और जाके अंदर जल अभिषेक कर सकते हो. नागेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आप गर्भगृह में जाके उनके पूजा कर सकते हैं. और नाग के रूप में शिवजी और नागिन के रूप में माँ पार्वती, इनके जल अभिषेक करके अपने ब्लेसिंग्स ले सकते हैं. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस ज्योतिर्लिंग एंड नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है एंड नीटली केप्ट. सो देखिए यहाँ पे कितना ह्यूज मूर्ति है कि उनके बाजू में खड़े रहेंगे तो काफ़ी ऊंचाई तक शिवजी दिखाई देते हैं. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेट द्वारका रुक्मिणी टेम्पल एंड देन द मेन द्वारका टेम्पल. सो हम लोग का ड्राइवर को बुला लिया है. हम लोगों ने नागेश्वर महादेव के ब्लेसिंग्स ले ली है. दिस वॉज अवर 5th ज्योतिर्लिंग ऑफ द ईयर. नाउ वी हैड अ ग्रेट टाइम ईयर. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इनका अटायर देखो कैसा है. और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा नाश्ते के लिए भी रुके, नाश्ता खा रहे हैं क्योंकि हम लोग का डे पूरा टायरिंग था. आज फुल डे हम लोग बाहर ही थे सुबह से. यहाँ पे ये कोस्टल एरिया है इसलिए आपको बोर्ड दिखेगा, सब कुछ दिखेगा. तो नाउ वी आर रीचिंग टू बेट द्वारका. दिस इज़ द रोड हियर. इट्स वेरी नाइस. ये है सुदर्शन सेतु ब्रिज. जैसे आप देख रहे हो इतना मस्त है ब्रिज. यहाँ पे खड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर के लिए खड़े ही रहे यहाँ पे. और सब पूरा यहाँ का सराउंडिंग्स, नेचर्स ब्यूटी देखते ही रह जाओगे. जब भी आप यहाँ पे आओ तो ये ब्रिज से ज़रूर जाइएगा. या फिर पहले के टाइम पे बोट पे जाना पड़ता था बेट द्वारका, लेकिन अभी ये ब्रिज बनने की वजह से थोड़ा आसान हो गया है. चलने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली ये ब्रिज से नागेश्वर से बेट द्वारका पहुंच जाते हैं हम लोग ओनली विद इन हाफ एन आवर्स टाइम. यू कैन सी दिस. इट्स सो नाइस. कृष्ण जी का मोर पंख भी ऊपर बना हुआ है. यू कैन सी ऑन द ब्रिज. So really very beautiful and nice experience here going through this bridge. और यहाँ पे हवा इतनी मस्त चल रही है कि पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है. और ये रोड भी काफ़ी अच्छा है. सो वी आर रीचिंग. इट टुक अस अराउंड हाफ एन आवर टू रीच हियर. और फिर ये कैब वाला एक सर्टन जगह पर जाके रुकाएंगे. फिर वहाँ से हम लोग को ई ऑटो लेके बेट द्वारका की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि चल के जाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. और मुझे टेंशन है कि द्वारका जी का मंदिर बंद ना हो जाए. सो वी विल टेक द ऑटो फ्रॉम द स्टॉप हियर टू गो टू द बेट द्वारका. ये हम लोगों ने ले लिया है पर पर्सन ₹20. तो हम लोग 4 जन थे तो उन्होंने 80 रुपीज़ के बदले में 100 रुपीज़ चार्ज किया क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट ऑटो किया हुआ है टूवर्ड्स द बेट द्वारका टेम्पल. अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने के बाद कृष्ण जी का रेसिडेंस ये बेट द्वारका था. इसके लिए इसको बेट द्वारका कहा जाता है और ये पानी के पास में है. तो यहाँ पे देख रहे हो आप कैसे ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है. हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए 10-15 minutes. We took our photography here. We enjoyed our time.
So now we have explored our Bet Dwarka and now we are going towards रुक्मणी माता's temple. तो यहाँ पे आए तो ये मंदिर भी जाना ज़रूरी है, तो अगर आप कर सको तो कैब करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर यहाँ के रास्ते काफ़ी ख़राब है, तो बहुत काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे ताकि और टूरिस्ट आए और यहाँ का ध्यान रखा जाए। मोदी जी प्लीज़ यहाँ का ध्यान रखिएगा। सो देखिए हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, रुक्मणी माता के ब्लेसिंग्स लेंगे आज, और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल हनुमान जी भी है। ये देखिए बहुत ही भीड़ लगी हुई है यहाँ पे दर्शन के लिए, और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे पानी का श्राप लगा हुआ है, इसके लिए पानी 20 किलोमीटर दूरी से आता है। नमकीन पानी यहाँ पे रहता है, अगर पीना है तो प्रसाद के तौर पे इन लोग पानी बांटते हैं, जो 20 किलोमीटर दूरी से लाके इन लोग प्रसाद के तौर पे बांटते हैं। यू कैन सी दिस हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज हियर। खारा पानी बाहर है जैसे मैंने आपको बताया। नाउ वी आर गोइंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर। हम लोगों ने रुक्मणी माता के ब्लेसिंग्स ले ली है। मे लॉर्ड रुक्मणी ब्लेस एवरीवन, सबकी रक्षा करे और द्वारका जगह की भी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्वाति होटल। वी विल हैव सम रेस्ट, चेंज, फ्रेश होएंगे क्योंकि हम लोग पूरा दिन सुबह से जो सोमनाथ से निकले थे, हम लोग को चेंज करने को भी टाइम नहीं मिला क्योंकि बस वाले ने हम लोग को धोखा दे दिया। सो वी हैड टू कम बाय कैब एंड वी जैसे ही कपड़े में थे वही कपड़े में हम लोग सब जगह घूम रहे थे सेम। अच्छा है कि हम लोग नहा धो के निकले हुए थे आज। हम लोगों ने आज निकले सोमनाथ से, बस पकड़ना था हम लोग को, लेकिन बस वाले ने हम लोग को एंड मोमेंट पे धोखा दिया। वो गुरुकृपा ट्रैवल्स था, राइट? गुरुकृपा ट्रैवल था, उसने स्लीपर कैंसिल करके बोला कि वो रहेगा, सिटिंग रहेगा। पहले हम लोगों ने एसी स्लीपर बुक किया था, फिर उन्होंने वो कैंसिल किया, उन्होंने बोला कि एसी सिटिंग मिलेगा। फिर अचानक से हम लोग को मैसेज आता है कि वो भी कैंसिल कर दिया गया है और हम लोग लाइक नोवेयर रह गए उधर बस स्टैंड पे ही हम लोग बैठे रह गए। और वहाँ से नेक्स्ट बस सीधा दोपहर का था, बीच में अगर वहाँ से दोपहर को बस लेंगे तो हम लोग शाम को द्वारका पहुंचेंगे, और हम लोग के पास एक ही दिन था, तो वी कुड नॉट अफोर्ड दैट। या और फिर गवर्नमेंट बसेस भी थे वहाँ पे, पर वो पूरा सुबह जो बैठेंगे तो शाम को 6 बजे 9 आवर्स लेते हो, तो हम लोग का तो आज का दिन गया है ना, क्योंकि हम लोग को कल वापस से ट्रेन पकड़ना था। सो वी हैड टू डू समथिंग इमीडिएटली। So my husband was hunting for the cab and I was looking out for the bus option, but bus option तो था नहीं क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज चुके थे। देन फिर हम लोग को एक कैब वाला मिला जो सामने से आया, उसने बोला ठीक है मैं आपको लेके जाऊंगा, एंड ही वॉज रियली वेरी गुड। तो उसने हम लोग को पूरा तीनों चीज़ कवर किया, जो कि है द्वार cab details provided in the description and also this is the visiting card. You can contact कमलेश भाई, सिर्फ एक ही है, उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए ट्रैवल करते हुए। प्लीज़ टेक द फीडबैक कमलेश भाई। सो यू कैन बुक द कार, it will cost you around 6,000 and you can share with someone and go, and you can cover all the things like Bet Dwarka and many more things. हम लोग वहाँ पे रुके थे कि अभी करें क्या। नितिन तो बहुत आगे मंदिर के पास चले गए थे एंड आई वॉज ऑल्सो हंटिंग फॉर द थिंग लाइक हाउ वी विल गो, पर एक जन ने बोला कि अभी एक जन मतलब पूरा ग्रुप अर्टिका करके चली गई। और फिर हम लोग को लकीली एक कपल मिला जो मुंबई, अपने मुंबई से ही थे, और वो भी बोरीवली से, जैसे मैं मलाड से हूँ वो बोरीवली से है, तो हम लोग का इंटर कनेक्शन अच्छा हो गया एंड वी वेंट बाय कैब एंड वी शेयर्ड अवर कॉस्टिंग एंड इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। गाड़ी भी नहीं थी और फिर हम लोग वहाँ से निकले 9:30 और डायरेक्ट पहुँचे एक बीच में माता जी के मंदिर में, उसके बाद नवसारी का मंदिर था, नवई माँ का मंदिर, हाँ नवई माँ का मंदिर था। फिर उसके बाद हम लोग गए नागेश्वर टेम्पल जो कि ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है, एंड वहाँ का भी बहुत बढ़िया दर्शन हुआ हम लोग को। इतने लंबे से शिव जी थे, हर हर महादेव, शिव जी सबकी रक्षा करे। फिर उसके बाद वहाँ पे अगर किसी को पर्सनली जल बिल चढ़ाना है तो 1000 के आसपास उन लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग के पास कट टू कट टाइम था, हम लोग को द्वारका भी जाना था, द्वारपाल भी जाना था और बेट द्वारका भी जाना था। इसके लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना दर्शन करके फटफट वहाँ से निकल जाए। तो वो दर्शन करते ही हम लोग अटल सेतु का पूरा ब्रिज देखे। उसके बाद हम आ गए रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर
और फिर रुक्मणी माता के दर्शन ब्लेसिंग्स लेते हुए वहाँ पे हनुमान जी भी थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर। उसके वहाँ पे पानी जल प्रसाद के तौर पे दे रहे थे, उसका भी कुछ रीज़न है प्रसाद देने का। वहाँ मीठा पानी नहीं होता है, तो दे गेट मीठा पानी फ्रॉम 20 किलोमीटर्स अवे। तो इट इज सेट कि वो पूरा एरिया शापित है, तो वहाँ पे सिर्फ नमकीन पानी होता है। तो इसलिए प्रसाद में वो लोग पानी देते हैं, स्वीट पानी। हाँ, तो वहाँ से होते हुए हम लोग फिर चेक इन कर लिए हैं अभी स्वाति चेक इन कर लिए होटल है में। स्वाति होटल में। द्वारकाधीश द्वारका एरिया है। हाँ। मंदिर के 750 मीटर्स पे ही है ये तो ये होटल। कृष्णा जी की नगरी है, शिव जी के दर्शन कर लिए हम लोगों ने, राम जी के दर्शन कर लिया, हनुमान जी के दर्शन कर लिए। अभी इट्स टाइम टू गो एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड वी विल really enjoy our time looking at the Dwarka area here. We had because हम लोग पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में गया, तो हम लोग नाश्ता भी नहीं कर पाए, इसलिए अब भी हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया एंड एक चाय पिया और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करेंगे एंड स्टे ट्यून, लेट्स गो। तो अभी हम लोग होटल स्वाति से चेक इन करने के बाद शाम को 6 बजे हम लोग जा रहे हैं थोड़ा फ्रेश होके। अराउंड 8 बज चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश, क्योंकि यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर का टाइमिंग कुछ 9:30 तक बंद हो जाएगा। सो और कल हम लोग की ट्रेन है, सो वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क फॉर टुमारो, सो वी विल गो नाउ। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। इट विल टेक अस अराउंड 10 minutes टू रीच द द्वारकाधीश टेम्पल एंड we will see. You can't take the mobile inside, so you have to keep outside. So यहाँ पे पास ही में एक स्टॉल है, वहाँ पे हम लोगों ने हम लोग का मोबाइल रख के प्रसाद ले लिया है, तो मोबाइल उन्होंने फ्री में रख दिया। और अभी हम लोग जाएंगे अंदर द्वारकाधीश के दर्शन करने। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही फोटो लिया हुआ है, बट द मूर्ति इनसाइड इज सो ब्यूटीफुल कि नजर ही नहीं हटेगी। और मैंने कम से कम 4 to 5 times दर्शन किया। लोग इतने थक चुके थे कि रूम में पनीर चिल्ली, फ्राइड राइस, नूडल्स मंगा लिया, और आज का दिन यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो। जैसे अभी चेकआउट का टाइम हो चुका है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद उन्होंने हम लोगों को कुछ ऑफर दिया, जहाँ 149 में स्वाति होटल में अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट है, तो हम लोग वो ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चेकआउट करेंगे 10 बजे। और हम लोग की ट्रेन है 11:40 की द्वारका स्टेशन से मुंबई बोरिवली तक, और जो है सौराष्ट्र मेल। सो ये भी अनफॉर्चुनेटली वापस हम लोग का सिर्फ एक ही टिकट कंफर्म हुआ है, जो कि आरएससी में है, एंड वी बोथ विल सिट ऑन वन सीट एंड गो। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर आवर ब्रेकफास्ट विच इज अनलिमिटेड एंड देन गो इन द ट्रेन एंड एंजॉय आवर जर्नी। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट था। प्लीज डू ट्राई whenever you are here. There is unlimited options here and with good food, good taste and reasonable rate. Guys, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं द्वारकाधीश के टेम्पल में जा रही हूँ, तो मैंने द्वारकाधीश जी के, कृष्ण भगवान के एकदम मस्त तरीके से दर्शन किया, और हम लोग को शाम की आरती भी मिली। और इतना ब्यूटीफुल था मूर्ति कि जब भी आप द्वारका आए तो यहाँ पे आके उनके दर्शन जरूर कीजिएगा। एकदम अद्भुत, क्या बोलूं कि नजर ही नहीं हट रही थी। और मैंने लिटरली 4 to 5 times उनके दर्शन किए। और ये भी पॉसिबल था, हिमा जी जो बोरिवली से है, जो हमारे साथ थे, वो बहुत ही अच्छे लेडी है, उनके साथ हम लोग अच्छे से जलप हुए, और उन्होंने हम लोग को पूरे उसके बारे में बताया कि यहाँ पे द्वारकाधीश कैसे बना हुआ है, क्या है, और बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन भी करवाया। वो और उनके हस्बैंड बहुत ही फ्रेंडली थे, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए। और उसके बाद हम लोग ने घर आते आते होटल आते आते हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। तो अभी है हम लोग की बारी जाने की मुंबई। तो हम लोगों ने कल द्वारका में सब चीज़ कवर किया। जैसे आते आते हम लोग नागेश्वर गए, मंदिर गए, फिर द्वारकाधीश के टेम्पल गए, रुक्मणी माता के मंदिर गए, थोड़ी बहुत वहाँ के बारे में जानकारी ली, और फिर हम लोगों ने सब अच्छे से एक ही दिन में संपन्न हम लोग का ट्रिप हुआ। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टाइम टू से बाय टू द द्वारका नगरी। अभी हम लोग जा रहे हैं 100 रुपीज़ दे के द्वारका स्टेशन फ्रॉम स्वाति होटल। लुक एट दिस,
लुक एट द स्टेशन, नीटली मेंटेन द्वारका स्टेशन। अभी हम लोग का ट्रेन आने के लिए 15-20 मिनट्स बाकी है, तो हम लोग जरा बैठेंगे वहाँ पे। धूप काफ़ी है पर बेरेबल है, सो प्लीज़ डू टेक योर कैप्स whenever you are out in the sun and sunny day. It will protect you from headache. तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हम लोग स्टेशन पे जाएंगे। सो our journey was really successful one, और एकदम अनप्लान जर्नी था, तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं क्या कैसा रहेगा, पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग के दोनों ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ जी के और नागेश्वर जी के दर्शन हुए, प्लस द्वारका भी देखने मिला, कृष्ण जी को भी देखने मिला। तो जो भी कृष्ण भक्त है यहाँ पे ज़रूर आइएगा, जो शिव भक्त है द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ज़रूर विजिट कीजिएगा। सिंपल, मस्त और बहुत अच्छा। अभी बैठे बैठे जैसे मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, तो मैं ड्राइंग भी कर रही हूँ। मेरे पास लिमिटेड मटेरियल्स थे, इसलिए मैं लिमिटेड वे में ड्राइंग कर रही हूँ। सो होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली like watching my video, please do comment and let me know and pray for my success too. Thank you all, love you all, take care of yourself. हम लोग कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग का एक सीट होने की वजह से हम लोग को थोड़ा अनकंफर्टेबल वे में जाना पड़ा। IRCTC वालों ने तत्काल वालों को तब भी देना चाहिए जबकि RSC वालों का कंफर्म हो जाए टिकट। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ तत्काल वालों का कंफर्म हो रहा है, जिसका RSC है उनको सीट एक ही मिल रहा है, 2 जन के ऊपर एक, और एक को कॉम्प्रोमाइज़ करके पहुंचना पड़ रहा है जहाँ पे भी जा रहे हैं। सो इफ़ यू ऑल एग्री विथ मी, प्लीज़ IRCTC वालों, RSC वालों का भी कुछ सोचो। सो शायद से ऐसे बहुत लोगों के साथ होता रहेगा। सो hope you all enjoyed watching my video. Do like, share, subscribe to my channel if you are new to my channel. Please share with your friends and family. Love you all. Take care of yourself. Do not trouble your mom and dad, and take care of your family and friends. Travel frequently. ट्रैवल करोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज के साथ आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू ऑल।